हम कल परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई है। आत्मिक सेवकाई का मतलब परमेश्वर कलीसिया में हर एक व्यक्ति को सेवा दिया है, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, और चाहे कोई निर्बल है, कमजोर है या बलवंत है। हर एक व्यक्ति, कोई भी फालतू नहीं है। जैसे हमारी देह में कोई अंग फालतू नहीं है, हर अंग महत्वपूर्ण है। हर अंग का एक अहम रोल है हमारी देह के अंदर, और हर अंग देह का होने के कारण, हर अंग महत्वपूर्ण होने के कारण, हर अंग का क्या भी है, एक देह में एक बहुत रोल या एक काम भी है। इसलिए हम सीख रहे थे कि कलीसिया में हर एक विश्वासी का काम है, हर एक विश्वासी की सेवा। इसलिए तो कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई है। हम देख रहे थे, अगर एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, अगर एक व्यक्ति कहता है कलीसिया में मेरा कोई काम नहीं है, मैंने सिर्फ वचन सुनना है, सेवा पास्टर ने करनी है या एल्डरों ने करनी है, बाकी और कोई सेवा मेरी सेवा नहीं है, तो हम सीख रहे थे, कल देख रहे थे कि आपका अगर कलीसिया में कोई काम नहीं है, आपका अगर कलीसिया में कोई भाग नहीं है, कोई सेवा नहीं है, और आप कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपके द्वारा कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही है, आपके द्वारा दूसरे विश्वासियों की उन्नति नहीं हो रही है, आप दूसरे के हित के लिए अगर कुछ नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आपका काम क्या है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम उस चीज को कल क्या कर रहे थे, देख रहे थे। तो परमेश्वर की देह का अंग होने के कारण, मसीह में होने के कारण, एक आत्मा सबके अंदर होने के कारण, एक प्याले में से पीने के कारण, एक आत्मा हमें पिलाया गया, एक बपतिस्मा, हमारा एक ही प्रभु है, हमारा एक ही लक्ष्य है, और हम सब का एक ही क्या है, धरती पर रहने का उद्देश्य है। तो इसलिए हर एक विश्वासी कलीसिया में महत्वपूर्ण है। उस चीज को हम देख रहे थे, और परमेश्वर ने हर एक, पवित्र आत्मा ने हर एक को क्या दिया, हम देख रहे थे 9 वरदान है कलीसिया में। जैसे हर एक विश्वासी उपयोगी है, कलीसिया में वरदान भी क्या है, उपयोगी हैं। पवित्र आत्मा में 9 वरदान भी हैं। 9 वरदानों के अलावा और भी बहुत सारे गिफ्ट हैं जो पवित्र आत्मा देता है, वो भी हम देख रहे थे रोमियो में, ठीक है ना। तो 9 वरदानों के अलावा 9 फल भी हैं, तो उस चीज को हम कल देख रहे थे। इसलिए परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर भी ये सब कुछ दे सकता है, 9 वरदान, पवित्र आत्मा के फल सब, परंतु वो एक को हर जगह क्या नहीं करेगा, सब कामों में एक को इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर एक को ही कलीसिया में इस्तेमाल करेगा, फिर बाकी क्या नहीं है, इसका मतलब कलीसिया में क्या नहीं है, उनका कोई काम नहीं। तो ऐसा नहीं है कि एक ने या 2 ने ही कलीसिया में काम करना है, नहीं, कलीसिया में हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, रोल है, काम है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो हर एक विश्वासी ने, हम कल देख रहे थे कि अपनी जगह को पहचानना है, अपने काम को पहचानना है। मेरा कलीसिया में क्या काम है, क्या मेरे द्वारा प्रभु का काम हो रहा है, क्या मेरे द्वारा कलीसिया की उन्नति हो रही है, क्या मेरे द्वारा मसीह का काम, प्रभु का काम आगे बढ़ रहा है, क्या कलीसिया आत्मिक तौर पर तरक्की कर रही है, बढ़ रही है, उन्नति कर रही है। कलीसिया ने बढ़ना भी है, कलीसिया की आत्मिक उन्नति भी होनी है, ठीक है ना। हम पहली सदी से देख सकते हैं, पहली सदी में आपको मालूम है, कलीसिया जब शुरू में लिखा है, जो जिन्होंने वचन स्वीकार किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और परमेश्वर ने उसी दिन क्या कर दिया, उन 3000 लोगों के लगभग उसमें मिला दिया। और वो क्या करते थे, प्रेरितों से शिक्षा पाते हैं, क्या करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, और क्या करते हैं, वो हम देख रहे थे, प्रार्थना में लीन रहते हैं, और आपस में क्या रखते हैं, संगति रखते हैं। तो इस तरीके से कलीसिया की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो कलीसिया आपस में संगति करती थी, प्रेरितों से क्या पाते थे, शिक्षा पाते थे। हर विश्वासी वचन में क्या थे, परिपूर्ण थे, ठीक है ना। इसलिए कलीसिया आगे कैसे बढ़ी हम देख सकते हैं, 2 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कैसे कलीसिया की शुरुआत हुई, और कैसे कलीसिया
जो आज तो एक बार बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पा लिया, तो आज तो विश्वासी का पता ही नहीं चलता गया कहाँ। और शायद बपतिस्मा लेने के लिए इंतजार, शायद सोचते हैं बपतिस्मा ले लिया और अब तो काम क्या हो गया, खत्म हो गया। बपतिस्मा लेने के बाद काम आरंभ हुआ है कलीसिया में आपका, खत्म नहीं हो गया। आज बहुत सारे क्या करते हैं विश्वासी भाई बहन, बपतिस्मा ले लिया और उसके बाद चलो जी अब अपने घर क्या करेंगे, आराम से रहेंगे। अब कोई कभी कभार ठीक है, बीच बीच में कभी पास्टर आएंगे या हम कभी कभार जाएंगे, या बस क्या है सुबह शाम वचन पढ़ना है और संडे आराधना में आना है और बीच बीच में क्या करेंगे ऐसे कर कर। और ये नहीं है कलीसिया। कलीसिया का काम आपने समझना है। एक विश्वासी कलीसिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हर एक विश्वासी का कलीसिया में अहम योगदान है, अहम रोल है, अहम स्थान है, उसको काम दिया गया है और उसकी कलीसिया को क्या है जरूरत है। हम कल देख रहे थे, आप सतीफ इनको देख ले, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं खाना बांटने वाले सतीफनुस था, फिलिपुस था, ये सब। फिलिपुस एक तो प्रेरित था और परंतु एक क्या भी था, जो 7 सुनाम लड़के चुने गए, प्रेरितों ने चुना कलीसिया में कि वो क्या करें, खाना बांटें और कलीसिया की क्या करें, उन बातों में सब बातों में क्या करें, मदद करें, अगुवाई करें, खाना बनाने में, खाना बांटें, क्योंकि कलीसिया बहुत क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसलिए प्रेरित लोग नहीं सारा काम कर रहे, बल्कि कौन कर रहे हैं, नियुक्त किया जा रहा है। और प्रेरित क्या भी करते थे, जगह जगह जाके कलीसिया जब स्थापित होती थी और विश्वासी भी क्या करते थे, जगह जगह जाकर सुसमाचार प्रचार करते थे। हम स्तिफनुस को देख सकते हैं। तो एक झलक मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ 6 अध्याय का, उसमें हम देखते हैं 7 अध्याय का, प्रेरितों के काम 7 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, जहाँ 7 सेवकों को क्या किया गया कलीसिया में, उन कामों के लिए, देखभाल के लिए, खाना बांटना, खाना बनाना, उन चीज़ों के लिए क्या किया गया, नियुक्त किया गया। तो मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, उसका 6 वचन में पढ़ता हूँ। लिखा है, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया या मसीह बन गया। तो ये कैसे चेलों की गिनती बढ़ी, कैसे कलीसिया की गिनती बढ़ी, जब हर एक विश्वासी अपना अपना क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अगर देह में कोई अंग काम नहीं करेगा तो मतलब देह क्या नहीं है, फिर देह तंदुरुस्त नहीं है, देह पूरा काम नहीं करेगी। परंतु जब देह के सभी अंग क्या हैं, सभी अंग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो ऐटोमेटिकली है कि देह तंदुरुस्त होगी और देह की पाँव के नीचे कौन होगा, शैतान होगा, और देह का सिर हर समय यीशु मसीह कलीसिया में क्या होगा, उपस्थित होगा। परंतु अगर देह आपस में अलग अलग अंग पड़े हुए हैं, अलग अलग सबका अलग अलग टारगेट है, अलग अलग सबका लक्ष्य है, अलग अलग, कोई एक मन नहीं, कोई एक चित्त नहीं, अगर ऐसा है तो फिर शैतान कभी भी देह के पाँव के नीचे नहीं आएगा और कभी भी प्रभु क्या नहीं होगा, वो कलीसिया फलवंत नहीं होगी। तो इसलिए आगे हम स्तिफनुस का प्रचार देख सकते हैं। उसने वो पूरा वचन से क्या था, भरा हुआ था और जगह जगह क्या करता है। आपको मालूम है, पहला शहीद जो कलीसिया में हुआ वो एक खाना बांटने वाला, एक विश्वासी हुआ, और उसके सेवकाई से पौलुस जैसा परमेश्वर का महान जन क्या बना, विश्वासी बना। आपको मालूम है, जिसने इसमें बाइबल में कितनी क्या लिखी हैं, पत्रियां लिखी हैं, जिसने कितनी बड़ी महान सेवकाई किया है। तो इसलिए हर एक विश्वासी का रोल महत्वपूर्ण है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब। आप कलीसियाओं के हम प्रेरितों की पत्रियों में पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम में हम पढ़ सकते हैं, कितने जगह जगह झुंडों में जो कलीसियाएं थी उनको एल्डर चलाते थे, उनको डीकन चलाते थे, बहनें कलीसियाएं चलाती थी। हर एक विश्वासी जगह जगह वचन प्रचार। पहले तो 8 अध्याय तक तो क्या थे, यरूशलेम में सब इकट्ठे होते थे, परंतु 8 अध्याय में जब 7-8 अध्याय में जब सताव कलीसिया पे आया तो परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, सब जगह को फैला दिया। और हर विश्वासी क्या कर रहे, जगह जगह कलीसियाओं को क्या कर रहे, स्थापित कर रहे, सुसमाचार प्रचार कर रहे। फिर चेलों को, फिर प्रेरितों को बुलाया जा रहा है, प्रेरितों को फिर संदेश दिया जा रहा है कि इधर के लोगों ने परमेश्वर का वचन क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। देखो 8 अध्याय का हम पढ़ते हैं
14 वचन लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में था सुना कि सामरिया में परमेश्वर का वचन मान लिया है, सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तब पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा गया। तो इधर कौन सुसमाचार प्रचार कर रहा था? इधर फिलिपुस, जो खाना बांटने वालों का क्या था, उन सातों में से एक था। तो मेरा कहने का मतलब है, ये सब वचन से परिपूर्ण थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, वरदानों से परिपूर्ण थे। और कलीसिया इस तरीके से क्या होती गई, कलीसिया हर दिन, कलीसिया विश्वासियों की गिनती में भी, संख्या में भी बढ़ती गई, आत्मा में भी बलवंत होती गई। तो बहुत सारे उसमें हम वचनों को देख सकते हैं। और इसमें एक दो मैं उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। इसमें 13 अध्याय, प्रेरितों काम 13 का 1 भी हम पढ़ते हैं। लिखा है, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे। आगे इधर और भी हम ऐसे करके, कलीसियाएं क्या थी पहले, ऐसे विश्वासियों से भरी हुई थी, क्योंकि वो प्रेरितों के साथ संगति रखते हैं। सेवकों के साथ क्या करते हैं? प्रभु भोज तोड़ते हैं, रोटी तोड़ते हैं और शिक्षा पाते हैं, प्रार्थना में लोलीन है। तो ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा कलीसिया में क्या है, वरदानों से भर रहा है, आत्मिक उन्नति हो रही है लोगों की। आज की तरह थोड़ा था, आज की तरह तो बपतिस्मा लेकर चलो जी अपने अपने कामों पे लग जाओ। आज तो विश्वासी बपतिस्मा लेते ही स्वर्ग जाने के लिए हैं, एक देह होने के लिए नहीं, प्रभु की काम के लिए नहीं, प्रभु की सेवा के लिए नहीं, कलीसिया की उन्नति के लिए नहीं। अगर किसी को बोले भी संडे स्कूल चलाने की, घर में किसी को बोलने भी, अगर कोई काम भी दे पास्टर, तो उसमें भी क्या नहीं है, कोई विश्वास योग्य है, कोई वफादार नहीं है। तो इस रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया की क्या नहीं हो रही, बढ़ोतरी नहीं हो रही। और झूठे उपदेशक कैसे खड़े हो गए, झूठे उपदेशक क्यों फैलते जा रहे हैं? आज भीड़ की भीड़ क्यों फैलती जा रही है? क्योंकि विश्वासी अनजान है, वचन सीखते ही नहीं है। इसलिए प्रचार करने वाला कैसा है, वो दुष्ट प्रचार कर रहा है या वो सही प्रचार कर रहा है, या सही उपदेश कर रहा है, या वचन को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, या वचन में कुछ मिलावट की जा रही है, मालूम ही नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि वचन से अनजान है, वचन सीखते नहीं है। वचन बस पास्टर संडे को थोड़ा 1-2-4 वचन बताएगा और विश्वासी अपने अपने घर चले जाते हैं चंदा देकर, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारी कलीसियां आज बहुत सारे गलत उपदेश हैं, यहोवा विटनेस, यहोवा, ये जीसस ओनली, और इतने दूसरे उपदेश आ गए। आज 100 विश्वासियों में से 90 या 90 से भी मैं कुछ ज़्यादा है, 95, 96, 97, 98 तक क्या है, भटके हुए हैं दूसरे उपदेशों में। कोई यीशु का, जीसस ओनली वाले हैं, वो यीशु की सब कुछ मानते हैं, यीशु ही पिता है, यीशु पवित्र आत्मा है। यहोवा विटनेस वाले हैं, उनके अलग उपदेश हैं, और भी बहुत सारे चंगाइयाँ के उपदेश आ गए। और इस तरीके से क्या होगी, कलीसिया विश्वास से भटक गई। क्यों भटक गई? क्योंकि क्या नहीं है, वचन की शिक्षा नहीं है। प्रेरित घर घर क्या सिखाते थे? वचन सिखाते थे। कलीसियाएं घर घर इकट्ठी होती थी, हर एक विश्वासी का कलीसिया में अहम रोल होता था। कितनी बहनें हैं ऐसी पत्रियों में जब हम पढ़ते हैं, कितने भाई हैं, हर एक क्या कर रहा है, प्रभु के काम में क्या था। इस तरीके से कलीसियाएं क्या होती थी, बढ़ती गई। 14 अध्याय में भी हम 22-23 वचन उसमें देखते हैं। लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते और वे उपदेश देते थे और कि विश्वास में बने रहें, यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर परमेश्वर को उन्होंने क्या कर दिया। इधर हम देखते हैं क्या था, हर कलीसिया में क्या था, एल्डर था, हर कलीसिया में क्या था, डिकन था, चाहे वो बहन भी थी कितनी, भाई भी थे कितने, घर घर में क्या करता है, सब इकट्ठे होते हैं, सबको वचन सिखाया जा रहा है, बीच बीच में सेवक भी आकर क्या करते हैं। तो आपको समझना है, संगति चलाना, आराधना चलाना, कलीसिया चलाना वो पास्टर का काम नहीं है, वास्तव में वो एल्डर का काम है, वो डिकन का काम है। और बीच बीच में सेवकों को क्या करते थे, बाइबल क्लास के लिए बीच बीच में सेवक आते थे, प्रभु के दास
तो इस तरीके से कलीसिया क्या होती गई, बढ़ती गई। चेलों की गिनती में भी कलीसिया बढ़ती गई, आत्मा में भी परिपक्व होते गए, बलवंत और मजबूत। इस तरीके से प्रभु का काम जातियों तक फैला, देशों तक फैला। कलीसिया का काम कैसे बढ़ा, ये जो हम देख रहे हैं, कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई है। ये सेवकाई जब सब के द्वारा हुई, तो तब पृथ्वी के कोने कोने तक ये उपदेश, ये वचन, ये शिक्षा क्या हो गई, ये फैल गई और पूरे पृथ्वी भर में प्रभु की कलीसिया बन गई। कैसे बन गई? ये 112 प्रेरितों के द्वारा सिर्फ नहीं बनी, परंतु आपने समझना है, जितने भी विश्वासी उद्धार पाते थे, परमेश्वर उनको उनमें मिला देता था। और वो क्या करते थे, वो हर एक अपना अपना और पवित्र आत्मा वरदानों को क्या करता था, कलीसिया में बांटता था सबको। तो वरदान क्या थे, हम कल देख रहे थे, ठीक है ना। एक बार और हम उस वचन को लेकर आगे चलेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे रोमी 12 का 6 से हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 6 से 4 से मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि जैसे हमारी एक देह है, एक देह में बहुत से अंग हैं, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो, तो सेवा करने में लगा रहे, और यदि सिखाने वाला हो, तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो, वह उपदेश देने में लगा रहे, और दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे, वह उत्साह से करे, और जो दया करे, वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उत्माद में भरे रहो, और प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, और पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें उनकी सहायता करो, और पहुनाई करने में लगे रहो। आगे भी आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं, पूरा 12 का आखिर तक 31 तक आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मेरा कहने का मतलब है कि ये कलीसिया कैसे बढ़ेगी, प्रभु का काम कैसे बढ़ेगा, कलीसिया आत्मा की आत्मिक उन्नति कैसे होगी हर एक विश्वासी की, हर एक जन की, और कलीसिया संख्या में कैसे बढ़ेगी, प्रभु का काम कैसे जातियों तक, देशों तक, अलग अलग राज्यों तक कैसे फैलेगा। अगर एक व्यक्ति ही करेगा या सेवक लोग ही सिर्फ सेवा करेंगे, विश्वासी अगर अपने अपने कामों में, संसार के कामों में, शरीर के कामों में, परिवार के कामों में अगर व्यस्त रहेंगे, अगर वो अपना काम नहीं करते हैं, अगर हर एक विश्वासी अपना प्रभु में जो उसका काम है, देह में जो उसका काम है, प्रभु में जो उसने काम करना है, परमेश्वर ने जो उसको देह में रखा है, जिस कार्य के लिए उसको रखा है, जो उसको योग्यताएं दी हैं, जो उसको खूबियां दी हैं, जो उसको दान दिए हैं, जो उसको वरदानों से परमेश्वर ने भरा है, अगर वो काम नहीं करता है, तो कलीसिया कभी भी क्या नहीं होगी, हमारी कॉलोनी में से भी बाहर नहीं जाएगी, कभी बढ़ेगी नहीं, संख्या में भी नहीं बढ़ेगी, और जो विश्वासी हैं वो आत्मिक तौर पर भी क्या नहीं होंगे, नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है कि हमें क्या करना। इसलिए हम सीख रहे थे कि हमें वरदानों की धुन में रहना है, वरदानों की लालसा। पौलुस कह रहा है, अधिक से अधिक क्या करो, वरदानों की धुन में रहो, ठीक है ना, ताकि मैं भी प्रभु आपके काम आऊँ, प्रभु मेरे द्वारा भी प्रभु तेरा नाम ऊंचा हो, मेरे द्वारा भी प्रभु आत्मा है। तो हम कल देख रहे थे कि हर एक विश्वासी ने क्या करना है, सुसमाचार प्रचार करना है, नए लोगों की अगुवाई करना है। हर एक विश्वासी ने क्या करना है, वचन में परिपक्व होकर। आपको मालूम है, जब माँ क्या कर रही हो,
एक उदाहरण, एक परिवार में एक माँ होता है, एक बाप होता है, छोटे बच्चे होते हैं। आपको मालूम है जब छोटे बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ क्या है, माँ उसमें क्या है, और फिर जब जन्म हो गया तो फिर उसको क्या करती है, माँ देखभाल करती है। परंतु जब वो बड़े हो गए, आगे और बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही अब माँ अगर सबको अगर गोद में उठाकर रखेगी तो जो नए लोग आ रहे हैं उनका फिर क्या होगा। मान लो एक बच्चा क्या है 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, अगर वो भी माँ की गोद में चढ़ा रहेगा और वो पानी का गिलास तक भी नहीं लाएगा, जो दूसरे बच्चे पैदा हो रहे हैं दूसरे बच्चों के लिए है ना अभी माँ की गोद, दूसरे बच्चों के लिए है ना अभी दूध उसके लिए, परंतु अगर बड़े होकर भी वो बोले हमें भी दूध चाहिए, हमें भी माँ गोद में उठाकर चलो, और वो क्या ना करें, अगर घर में कुछ काम नहीं करें तो फिर कैसा रहेगा। आपको मालूम है जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो छोटे बच्चों को संभालते हैं, उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, उनको कै खे सिखाते हैं, उनको पोटी करना सिखाते हैं। बड़े बच्चे क्या करते, छोटे बच्चों को संभाल, उनको स्कूल उंगली पकड़कर लेकर जाते हैं। बड़े बच्चे छोटो बच्चों की क्या कर रहे हैं, और माँ और घर में माँ के क्या हैं, बच्चे हैं, या और घर में बहुत सारे काम हैं। तो इसलिए सेवक जो होते हैं उनको और भी बहुत सारे काम हैं। एक एक विश्वासी को अगर घर घर में आकर वो संडे स्कूल चलाएंगे, झुंड की अगर वो ही अगुवाई करेंगे तो फिर तो कलीसिया का काम कभी क्या नहीं होगा। तो इसलिए मैं नाम लेकर कल भी एक एक विश्वासी का बोल रहा था। हर एक विश्वासी भाई साहब आप महत्वपूर्ण, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, आपको प्रभु ने सेवा दिया है, आपको प्रभु ने कलीसिया में रखा है। अब आपने जानना है कि कलीसिया में मेरा क्या काम है। अगर आपका कलीसिया में कोई काम नहीं है, अगर आप सोचते हैं मेरा कलीसिया में कोई काम नहीं है, मैंने तो अपना घर का काम करना, दुकान का काम करना, नौकरी करनी और बीच बीच में बस संगति के लिए जाना, तो आपका काम पूरा का पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप अपना काम नहीं कर रहे, आप अपने स्थान को नहीं पहचान रहे, और जब आप अपना काम नहीं कर रहे तो सेवकाई या कलीसिया की उन्नति भी नहीं होगी, मसीह की देह की उन्नति नहीं होगी, कलीसिया की उन्नति नहीं होगी, और सेवकाई कभी संख्या में भी बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए पहली सदी में हम देखें, नमूना है, इतिहास है कलीसिया का, पत्रियां पढ़ें, प्रेरितों के काम पढ़ें, पहली सदी की कलीसिया कैसे बढ़ी, कैसे घर घर में कलीसिया थी, कैसे प्राचीन थे, डीकन थे, हर एक विश्वासी क्या था, अपना अपना काम कर रहा था। और इस तरीके से क्या हुई, आज भी ऐसी ही ज़रूरत है, ठीक है ना। तो बीच बीच में संडे स्कूल है, बाइबल क्लासें हैं, यूथ मीटिंग है, नए लोगों की अगुवाई है, उपवास प्रार्थनाएं हैं कलीसिया में, नए लोगों के लिए, नाश होने वाली आत्माओं के लिए, दर्द के साथ बहुत सारे विषय हैं। इसलिए कलीसिया इकट्ठी होती है, एक चित्त होते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं, पवित्र आत्मा सबको वरदानों से क्या करता है, भरता है। तो सामूहिक संगति बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए हम कल भी देख रहे थे, कलीसिया क्या भी है, एक आत्मिक संगति भी है। जैसे कलीसिया आत्मिक सेवकाई है, ऐसे कलीसिया एक आत्मिक संगति भी है। आपस में क्या है, बीच बीच में प्रभु भोज होता है, एक प्याले में से पी रहे हैं, एक रोटी में से तोड़ रहे हैं। ये सब क्यों है, ये सब एक मन हो रहे हैं, ये सब एक चित्त हो रहे हैं। अगर ये चीजें नहीं होंगी कलीसियाओं में तो फिर क्या नहीं आएगा, वो आत्मिक उन्नति नहीं होगी, आत्मिक परिपक्वता नहीं आएगी, कलीसिया संख्या में भी नहीं बढ़ेगी, और प्रभु का काम हमारी कॉलोनी से बाहर क्या नहीं होगा, जाएगा नहीं। अगर आप अपनी कॉलोनी में कुछ कर ही नहीं रहे कलीसिया के लिए, और कलीसिया के अंदर भी नहीं, अब अगर आप एक विश्वासी कुछ कर रहा है, उसका कोई काम ही नहीं है, वो तो अपने कामों में क्या है, दूसरे कामों में, संसार के और परिवार के और घर बार, घर दुकान नौकरी के कामों में व्यस्त है। वो सोचते हैं सेवा किसकी है, पास्टर की है, मेरी सेवा नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सारे काम कलीसिया में पेंडिंग पड़े हुए हैं, और प्रभु ने सख्त चेतावनी दी है, जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है, प्रभु उसे क्या कर देता है, किसान उसे क्या कर देता है, काट देता है। आपके घर में कोई अगर पेड़ खड़ा है, आपकी क्यारी में, खेत में कोई ऐसा पेड़ है जो फल नहीं रहा, जो सिर्फ पत्ते पत्ते ही क्या कर रहा है, उधर बिखार रहा है, तो आप उसको नहीं रखेंगे। हर एक व्यक्ति पेड़ को इसलिए लगाता है ताकि वो फले। तो पेड़ तो छाया भी देता है, लकड़ी भी देता है, फल भी देता है, बहुत कुछ है, छाया भी देता है, परंतु मैं कलीसिया में क्या दे रहा हूँ,
मेरा क्या काम है कलीसिया में, मेरा क्या रोल है कलीसिया में? क्या मेरे द्वारा प्रभु की देह उन्नति कर रही है? क्या मेरे द्वारा आत्माएं उद्धार में आ रही हैं? क्या मेरे द्वारा सुसमाचार दूसरों तक फैल रहा है? क्या मैं उपवास और प्रार्थना के साथ नाके में खड़ा हूँ मेरी कॉलोनी के लिए, दूसरे विश्वासियों के लिए? ऐसा बोल करके दूसरे बाकी तो सब नरक में। हम ही थोड़ा परमेश्वर के प्यारे हैं, सारी दुनिया को परमेश्वर ने प्यार किया, हर एक के लिए यीशु ने क्रूस पर कीमत दिया है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है सारे जातियों में जाओ और सब लोगों को सुसमाचार बताओ और क्या करो, मेरा चेला बनाओ और उन्हें सब बातें मानना सिखाओ। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है हर एक विश्वासी को आज्ञा है प्रभु की, ठीक है ना। प्रेरितों ने वही किया, यीशु मसीह ने वही किया। पहली सदी की कलीसिया इस प्रकार पृथ्वी की छोर तक फैल गई। प्रभु का काम कितना बढ़ गया, कलीसियाएं परिपूर्ण थी क्योंकि हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से वचन से परिपूर्ण थे, सेवकों की संगतियां थी। परंतु आज ये सब क्या हो गया? अभी तो लॉकडाउन के कारण, वायरस के कारण एक मजबूरी है, हम मिल नहीं पाते हैं। परंतु वास्तव में कलीसिया क्या है? कलीसिया जब तक इकट्ठी नहीं होगी, संगति नहीं होगी, सामूहिक रीति से तब तक कलीसिया क्या भी नहीं होती है, आत्मिक उन्नति भी नहीं होती है और बढ़ती भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने इन चीज़ों को क्या करना है, ध्यान देना होगा, ठीक है ना। अपनी जगह को, अपने स्थान को, अपने संबंध को, अपने काम को मसीह में, देह में, कलीसिया में मैं क्या हूँ, मेरा काम क्या, मैंने क्या करना है? क्या मैं कुछ कलीसिया के लिए काम कर रहा हूँ? क्या प्रभु के लिए कर रहा हूँ? अगर नहीं कर रहा हूँ तो हम लापरवाह हैं, हम सुस्त हैं उन कामों के लिए, और प्रभु का आत्मा दुखी होगा। और एक दिन हम अगर फलेंगे नहीं तो फिर कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है। यही यूहन्ना का प्रचार था और यीशु मसीह का भी यही प्रचार था। जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है, किसान मेरा पिता उसे क्या कर देगा, काट देगा। और जो फलती हैं उन्हें क्या भी करेगा, छंटाई भी है। छंटाई का मतलब क्या है, आप वो भी आप समझ सकते हैं, सब समझदार हैं। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन से और भी बातें देखेंगे। तो इधर हमने देखा बहुत सारी, जो रोमियो में हमने पढ़ा, किसी को जो अगुवाई करने वाला है अगुवाई करे, जो सिखाने वाला है वो सिखाने, जो उपदेश देने वाला वो उपदेश में लगा रहे, जो दान देने वाला है वो उदारता से दे, जो अगुवाई करता है वो जो दया करे वो और से करे। बहुत सारी बातें हैं। तो ये हर एक विश्वासी के लिए लिखा है, ठीक है ना। जो थोड़ा परिपक्व हो गए वो दूसरों की क्या कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। जो दूसरों को क्या कर रहे हैं, वो संडे स्कूल सिखा रहे हैं, वचन सिखा रहे हैं और प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, प्रभु पर भरोसा करना सिखा रहे हैं, प्रभु पर विश्वास रखना सिखा रहे हैं। तो इस रीति से क्या होगा, प्रभु का काम बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ा है। और यही है कलीसिया की रीति, और ऐसी ही जरूरत है आज भी कलीसिया को, ठीक है ना। तो आगे हम एक वचन और हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। लूका की किताब 8 अध्याय हम पढ़ेंगे। लूका 8 अध्याय, उसमें से कुछ वचन हम पढ़ेंगे। लूका की अंजील 8 अध्याय 1 से मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। यीशु के बारे में लिखा है। और वे 12 चेले उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और ये वे हैं, अर्थात मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, और जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी अन्ना, और सुनन्ना, और बहुत सी अन्य स्त्रियां अपनी अपनी संपत्ति से उसकी सेवा किया करती थी। देखो, यीशु के समय में भी यीशु के साथ क्या थी, बहुत सारी स्त्रियां भी थी, बहनें भी थी, बहुत सारे चेलों के अलावा बहुत सारे क्या थे। और लिखा है इधर, और हेरोदेस के भंडारी खोजा। हेरोदेस का भंडारी का मतलब कौन है?
हेरोदेस कौन था और उसका भंडारी कौन था? तो भंडारी की पत्नी, खजांची की पत्नी, वो भी क्या है? यीशु मसीह की सेवा। वो कैसे सेवा करती हैं? वो प्रचार नहीं कर रही, वो कैसे सेवा कर रही हैं? लिखा है कितनी है, मैं पढ़ता हूँ 3 में। और हेरोदेस की के भंडारी खोजा की पत्नी जो अन्ना और सुनन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां अपनी अपनी संपत्ति से उसकी क्या करती थी? सेवा करती थी। प्रभु यीशु के साथ भी धनी घरों की स्त्रियां अपनी संपत्ति के द्वारा क्या कर रही हैं? सेवा कर रही हैं। प्रभु चाहे तो कलीसिया को, प्रभु अगर चाहे ना कलीसिया में कि वो सारी जरूरतों को खुद क्या कर सकता है? वो परमेश्वर है, वो सारी जरूरतों को क्या कर सकता है? एक के द्वारा ही पूरा कर सकता है या खुद पूरा कर सकता है, शारीरिक वस्तु में भी। ठीक है ना? तो आपने समझना है। और प्रभु यीशु ने बीच में हमें दिखाया भी है, प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया भी है कि वो अपनी कलीसिया की जो जरूरतें हैं उनको स्वयं पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह के समय में भी बहुत सी स्त्रियां अपनी अपनी संपत्ति से भी क्या कर रही हैं? प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रही हैं। क्योंकि सेवा सिर्फ प्रचार करना ही नहीं है, सेवा में और बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारी क्या होती हैं? जरूरतें होती हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 15,000 लोगों को खिलाया और पतरस को कहा क्या कर, मतलब प्रभु क्या कर रहा है? बता रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ? सब क्या कर सकता हूँ? जरूरतों को क्या कर सकता हूँ? पूरा कर सकता हूँ। परंतु आपने समझना है परमेश्वर ने हर अंग को काम दिया। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भी प्रभु के लिए कुछ करें, उसका काम करें। ठीक है ना? आपको मालूम है जब कर देने की बात आई तो पतरस को कहा कि मछली पकड़ और उसके पेट में तुझे सिक्का मिलेगा। ठीक है ना? और उसको क्या कर दे? उसको कर में क्या कर दे? मेरे और अपने लिए क्या कर दे? दे दे। तो प्रभु क्या सिखा रहा है? मछली पकड़, उसके पेट में क्या मिलेगा? सिक्का मिलेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इन चीजों को भी हमने समझना है। ठीक है ना? कुछ स्त्रियों ने प्रभु की सेवा में मदद की। स्त्रियां सेवा के लिए क्रूस तक यीशु मसीह के साथ खड़ी थी और कब्र तक भी साथ थी। आपको मालूम है मरियम बेशकीमती 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र प्रभु यीशु मसीह के पांव पर उंडेल दिया। ये मरियम पहली सुसमाचार चेले नहीं बल्कि क्या थी? मरियम मगदलनी पहली सुसमाचार प्रचार का बनी। तो आपने समझना है सेवा सिर्फ पास्टरों की, सेवकों की नहीं है, हर एक विश्वासी की सेवा है। तो इसलिए हम प्रत्येक भाई बहन ने समझना है। अगर हमारे कलीसिया में बुजुर्ग माताएं भी हैं जो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बुजुर्ग होगी, उनके लिए भी कलीसिया में सेवा है। वो भी उपवास और प्रार्थना करके क्या करें? कलीसिया का बोझ उठाएं। वो भी क्या करें? आपको मालूम है कलीसिया जब प्रार्थनाओं की सेवा के द्वारा सेवकों को और एक दूसरों को क्या देती है? बल देती है। कलीसिया की प्रार्थनाएं कितनी महत्वपूर्ण है। विश्वासियों की प्रार्थनाएं कॉलोनी के लिए, नगर के लिए, सेवकों के लिए, दूसरे विश्वासियों के लिए, कलीसिया में उन्नति के लिए कितनी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो प्रार्थना भी क्या है? एक सेवा है। तो इसलिए दान की सेवा भी प्रभु ने कलीसिया में दी है। दान की सेवा भी है कलीसिया में। जिसके पास न हो, जिसको उसकी जरूरत हो, उसकी मदद करनी चाहिए। पैसों से ही नहीं, काम के द्वारा भी, वस्तुओं के द्वारा भी। जिसको किसी चीज की जरूरत है, यीशु ने भी क्या कहा? तुम इन छोटों में से क्या करना, तुम जो इस छोटों में से करते हो तो वो मेरे साथ करते हो। ठीक है ना? तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है कलीसिया में बहुत सारी बातें हैं। ठीक है ना? प्रचार करना ही सिर्फ नहीं है कलीसिया में, और बहुत सारी है कलीसिया में काम, हर एक अंग की सेवा है। तो इस वचन को हमेशा याद रखते हुए हमने क्या करनी है? सेवा करनी है। और सेवा कैसे करनी है? रोते हुए नहीं करनी, मजबूरी से नहीं करनी, हरस से करनी है। लिखा है जो भी काम करते हो हरस से करना है। जो भी काम करना है, चाहे कुछ भी काम करना है, संडे स्कूल चलाना है वो भी हरस से चलाना,
अगुवाई करनी झुंड की, नए विश्वास, नए जो लोग आ रहे हैं या नई आत्माओं के पीछे जाना है, जो भी काम करना है, पास्टर ने बोला है इसलिए नहीं, मजबूरी से नहीं बल्कि हर्ष से करना है। अगर हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, चाहे दान की सेवा भी है, वो भी क्या करें, हर्ष से करें, वो भी कूड़ कूड़ के दबाव से नहीं है। तो इधर हम देख सकते हैं यीशु के समय भी प्रभु की सेवा कैसे बढ़ रही है। बहुत सारी स्त्रियां क्या कर रही हैं, अपनी संपत्ति से भी क्या कर रही हैं, प्रभु की सेवा कर रही हैं, हर्ष से कर रही हैं। उनको प्रभु ने बोला थोड़ा है, बोलता थोड़ा। आपको मालूम है इन्हीं बातों, इन्हीं वचनों को लेकर बहुत सारी कलीसियाओं में क्या भी किया जाता है, दशमांश लिया जाता है और भेंट ली जाती है और बहुत सारी बातें हैं। कुछ वचन हैं जिन वचनों को आज मैं एक बार पढ़ूंगा भी कलीसिया में, उन वचनों का महत्व कितना है। तो इन वचनों को बहुत सारे आज क्या भी करते हैं, मिसकोट भी करते हैं, मतलब इसको दूसरे तरीके से भी लेते हैं। कलीसिया में चंदा इकट्ठा करने के लिए सिर्फ लेते हैं, ठीक है ना। चंगाई या शीश वाले भी इन वचनों को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। परंतु आपने समझना है ये कलीसिया में महत्वपूर्ण है ये भी वचन। हम हर एक विश्वासी ने इन वचनों को भी क्या करना है, आपको मालूम है। आइए हम पहले पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय में से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका हम 6 से पढ़ते हैं। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कूड़ कूड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। आपको मालूम है ऐसे वचनों को दूसरी संस्थाओं वाले भी या दूसरे चंगाई वाले भी क्या करते हैं, कोट करते हैं या बताते हैं ऐसे वचनों को। शुरू में उद्धार पाया एक विश्वासी ने चाहे नहीं पाया, परंतु ऐसे वचनों को पहले ही बता देते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर के अनुग्रह से कोई बड़ाई के लिए नहीं हम कहते हैं, परंतु हमारी मारनाथा की और भी बहुत सारी कलीसियाँ हैं, पहले इन दशमांश का प्रचार नहीं होता, देने का। इन ऐसे वचनों को आज तक शायद हमने ये ऐसे वचन कलीसिया में आज तक 10-11 साल हो गए होंगे, हमने आज तक ये वचन कलीसिया में नहीं पढ़े। आज पहली बार मैं कलीसिया में इस वचन को पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। परंतु दूसरे ज़्यादातर कलीसियाओं में इन वचनों को, उद्धार के वचन को नहीं, इन वचनों को पहले ही सिखाया जाता है। विश्वासियों को देना पहले सिखाया जाता है, दान देना, दशमांश देना, ठीक है ना। तुम अगर थोड़ा बोओगे तो थोड़ा काटोगे, ज़्यादा बोओगे तो ज़्यादा काटोगे, 10 दोगे तो प्रभु तुमको क्या देगा, 100 देगा। तो देते हैं बहुत सारे, परंतु लालच से देते हैं, आशीष पाने के लिए देते हैं। वो प्रभु की सेवा में हर्ष और आनंद के साथ इन वचनों का अर्थ क्या है, उन अर्थ को क्या नहीं करते हैं, समझते नहीं है। तो हमने शुरू में इधर ऋषिकेश में जब कलीसिया, जब कुछ लोग बेचारे आने लगे, तो शुरू में हमने 4-5 साल तक तो दान पात्र भी घर में नहीं रखा, देना तो बिल्कुल हमने क्या ही नहीं किया। शुरू में इन वचनों को हमने कभी भी विश्वासियों को नहीं सिखाया। आज मेरे समझ में मैं पहली बार ये 9 अध्याय का 6 वचन पढ़ रहा हूँ। एक बार मैं और पढ़ता हूँ। परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। और हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कूड़ कूड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो इधर दान की बात आ रही है, ठीक है ना। पौलुस कह रहा है कलीसिया को कि कलीसिया, क्योंकि कलीसिया में क्या भी है, यीशु मसीह के समय में भी है, प्रेरितों के समय में भी है। कलीसिया उन्नति कैसे करती है, कलीसिया सेवा का काम कैसे बढ़ता है, आपने समझना है। आज तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन वचनों को मिसयूज किया जाता है, मिसकोट किया जाता है। तो सेवकों की तो तरक्की हो रही है, कलीसिया की तरक्की हो या ना हो। तो जो बाकी वचन नहीं सिखाते और इन्हीं वचनों को लेते हैं, उनको क्या नहीं करना, उनको क्या नहीं करना, देना नहीं है। परंतु आपने समझना है इन वचनों का भी कलीसिया में क्या है, बाइबल में क्या है, इनके अर्थों को आपने अच्छे से समझना है। यीशु के समय भी है ये सेवकाई,
प्रेरितों के समय में भी है ये सेवकाई। कलीसिया जब विश्वासी इसमें आते थे कलीसिया में, तो लिखा पहली सदी की कलीसिया का, उसमें आप 2 अध्याय में पढ़ सकते हैं, लिखा कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता, सब कुछ क्या था, सांझे का था। इस रीति से क्या था, पवित्र आत्मा ने क्या किया, लोगों के मनों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मोल्ड कर दिया। और उनको ये धन दौलत क्या लगता था, कूड़े के समान लगता था, ये ज्यादा उनको क्या नहीं लगता था, कीमती नहीं लगता था। तो इसलिए आज तो आते ही ज़्यादातर क्या है, दुनियावी आशीषों और बरकतों के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इन वचनों को क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो इधर मैं आगे भी पढ़ सकता हूँ, आप सुन सकते हैं इधर भी, या आप खुद पढ़ सकते हैं। लिखा है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से, जो हर्ष से काम करता है, चाहे कोई भी काम है कलीसिया में, अगर आप हर्ष से नहीं करते, आनंद से नहीं करते, प्रभु का सोच कर नहीं करते, प्रभु के लिए नहीं करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कूड़ कूड़ के देने से कोई फायदा नहीं है, दबाव से करने से कोई फायदा नहीं है। आज बहुत सारे दूसरी संस्थाओं में दबाव डाला जाता है विश्वासियों के ऊपर, इतना चंदा देना है, 25 दिसंबर आ गया, गुड फ्राइडे आ गया, या कलीसिया में चर्च बनना है, या ये काम होना है, और इतना देना है, दबाव डाला जाता है। 10 मास का भी क्या डाला जाता है, दबाव। परंतु परमेश्वर के वचन में, नए नियम में क्या नहीं है, दबाव नहीं है। परंतु दबाव का ये भी मतलब नहीं है कि मतलब क्या ही नहीं हो, अब तो विश्वासी सोचता है जी अब तो मेरा तो कलीसिया में कोई काम ही नहीं है, मेरी तो कलीसिया में कोई सेवा ही नहीं है, अब तो मुझे इस चीज़ की कोई क्या भी नहीं है परवाह। ये भी क्या है, गलत है। तो इन वचनों को भी एक विश्वासी ने इनके मतलब को भी समझना है, इनका अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो इधर लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर एक समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा और कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। तो इधर आप इन वचनों को 9 अध्याय पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आगे 10 वचन में भी लिखा है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार के साथ, आप आगे पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। तो आप खुद एक एक विश्वासी इनको क्या करना है, हमने पढ़ना। 8 अध्याय में भी पढ़ता हूँ मैं, 8 अध्याय हमने पहले पढ़ा था एक बार, और मैं याद दिलाने के लिए 8 का 1 से पढ़ता हूँ। उदारता पूर्वक दान देने के बारे में इधर पौलुस सिखा रहा है, ठीक है ना। तो इधर लिखा है, अब हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देता हूँ जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ। मकिदुनिया की कलीसिया पर परमेश्वर का क्या अनुग्रह हुआ, ये अनुग्रह है, ये सेवा करना, ये सौभाग्य है कलीसिया का, विश्वासी का, कि वो प्रभु के काम आए। उसका कुछ प्रभु के लिए क्या हो रहा है, तन से, मन से, धन से, उसके द्वारा कलीसिया की उन्नति हो रही, प्रभु का काम बढ़ रहा आगे। तो ये परमेश्वर दान दे रहा है, ये परमेश्वर अनुग्रह देता है एक विश्वासी को या कलीसिया को। तो पौलुस उस मकिदुनिया की कलीसिया के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, लिखा है 2 वचन 8 का, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में और लिखा है क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद। तो क्लेश और परीक्षाओं में बड़ा आनंद बताया जा रहा है उसके विषय में। और आगे लिखा है, और भारी कंगालपन में भी उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। कंगालपन में भी उनका जो देना था, उनका जो मतलब वो जो ऊपर विषय इधर पौलुस बता रहा है, कंगालपन में भी क्या कर उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और लिखा है, उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वर्ण सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। पौलुस ये चीज बता रहा है, आपने समझना है। कंगाली में भी कह रहा है उन्होंने मन से दिया,
और जैसा हमने सोचा था वैसा ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर क्या किया। आगे कहता है, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में। तो सेवा, ये क्या है, बहुत बड़ा सौभाग्य है, ठीक है ना। लिखा है अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती करी। वो विनती करते थे सेवकों से कि हमें भी सेवा करने का, हमें भी प्रभु के लिए कुछ खर्च होने का, हमें भी काम करने का क्या मौका हो। तो मांगते नहीं फिरते थे प्रभु के दास घर घर से, परंतु आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर परमेश्वर क्या करता है, ये सेवकाई रखा है कलीसिया में, ये हमें सौभाग्य दिया है। हमारा भी कलीसिया में क्या है, एक अहम रोल है, हमारा भी काम है कलीसिया में, हर एक विश्वासी का काम है कलीसिया के अंदर। कलीसिया सिर्फ पास्टर की नहीं है, कलीसिया में काम सिर्फ पास्टर का नहीं है। कलीसिया किसकी है, यीशु मसीह की है। सेवा किसकी है, यीशु मसीह की है। तो हम प्रभु के लिए करते हैं, किसी पास्टर के लिए नहीं करते हैं। तो इसलिए उन बातों को हमने समझना है। आगे भी लिखा है 5 वचन, और जैसा हमने आशा की थी वैसा ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु की फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। जैसे उन कलीसियाओं ने, उन विश्वासियों ने प्रभु को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, पौलुस बता रहा है कि वैसे उन्होंने हमें भी अपने आप को क्या कर दिया। तो इधर प्रार्थनाओं के साथ समझना, इधर अगर मेरा भी अगर इधर स्वार्थ होगा तो प्रभु देखता है इस समय, ठीक है ना। तो इधर स्वार्थ के लिए नहीं, परंतु कलीसिया की उन्नति के लिए, प्रभु के काम के लिए, हर एक विश्वासी का काम है, हर एक विश्वासी को प्रभु ने काम दिया है कलीसिया में। तो उधर उस काम के विषय में भी पौलुस क्या कर रहा है, बता रहा है। आगे भी आप क्या कर सकते हैं, इसको और भी ज़्यादा, इसको आप 8 अध्याय पूरा पढ़ सकते हैं। 8 अध्याय 9 अध्याय इसी विषय में पौलुस क्या कर रहा है, बता रहा है, ठीक है ना। तो आगे मैं इसका 9 वचन भी पढ़ता हूँ, 8 का 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ, धनी हो जाओ। इसका कहने का क्या अर्थ है, आप समझना प्रार्थना के साथ। और लिखा है इस आगे इसका 12 वचन में पढ़ता हूँ, क्योंकि जल्दी शॉर्ट में जाएंगे हम। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। अगर मन की तैयारी नहीं है, अगर कूड़ के देना, अगर दबाव से देना, या संडे स्कूल चलाना, दान ही नहीं, और भी कलीसिया में जो काम अगर आप दबाव से आपसे कराया जाता है, अगर आपके अंदर हर्ष नहीं है करने का, अगर आप मन से नहीं करते हैं, तो उसका फिर क्या भी नहीं होगा, आपको उतना उसका लाभ भी नहीं होगा। तो इधर लिखा है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान या काम या सेवा उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। और लिखा है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। हाँ, अगर आपके पास खूबी नहीं है, हाँ अगर आपके पास वो योग्यता नहीं, हाँ अगर आपके पास जो आपके पास परमेश्वर ने दिया है उसके अनुसार सेवा करनी है। जो ताकत आपको परमेश्वर देता है उस ताकत से सेवा करनी, जो बुद्धि परमेश्वर ने आपके दी उस बुद्धि से, जो योग्यता परमेश्वर ने, जो घर आपको परमेश्वर, उस घर के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा, जो काम आपको परमेश्वर ने दिया उस काम के द्वारा भी, जो नौकरी परमेश्वर ने आपको दी उस नौकरी के द्वारा भी, और इधर जो आपके पास है उसके अनुसार। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास नहीं है उसके अनुसार नहीं। तो आपने लिखा है, क्यों, एक बार और पढ़ता हूँ, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, और जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। ऐसा नहीं है कि दूसरों को तो आपने क्या कर दिया, दे दिया, परंतु आपके पास क्या नहीं है, नहीं, दूसरों को चैन और आपको क्लेश, ऐसा नहीं है, परंतु जो आपके पास है उसके अनुसार सेवा करनी, जो आपके पास नहीं है उसके अनुसार नहीं। इधर तो हम मकिदुनिया की कलीसिया में देखते हैं, लिखा है भारी कंगालपन में भी क्या किया उन्होंने, मन से दिया, हर्ष से दिया,
और वो उनकी उदारता क्या होती गई, बढ़ती गई। और लिखा है 13, यह नहीं कि दूसरों को चैन और आपको क्लेश, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ भी अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला। तो इसलिए आप इन चीज़ों को प्रार्थनाओं के साथ पढ़ेंगे, तभी क्या आएगा, तभी इन चीज़ों का वो पता होगा, नहीं तो हम इन चीज़ों को गलत भी समझ सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 14 से पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 14 से हम पढ़ते हैं। फिलिपियों 4:14, 14 से 18। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार के आरंभ में जब मकिदुनिया से विदा हुआ, तो तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। तो पौलुस अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं उनको ये बातें बता रहा है और ये चीजें सिखा रहा है, बल्कि एक एक विश्वासी के लाभ के लिए, उनके फल के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनको जो उनका एक भाग है कलीसिया में, उनकी बढ़ती दूसरों की घटी में काम आए, वो विषय लेकर उस बात को प्रभु का दास आगे लेकर इन विषयों को बता रहा है। लेकिन यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इफिफ्रुदूस से भेजी थी, हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। तो इसलिए मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा और युगान युग होती रहे, आमीन। तो ऐसे कर कर पत्रियां पौलुस कलीसियाओं में लिख रहा है, और उन सारी सेवकाइयों के विषय में, उन दानों के विषय में, उन वरदानों के विषय में, हर एक विश्वासी का कितना बड़ा अहम रोल है कलीसियाओं में। अभी कलीसिया बन रही, यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आपको मालूम है अभी परमेश्वर का घर कलीसिया बन रही है, और हम सब उसमें क्या हैं, सहकर्मी हैं। सेवक भी सहकर्मी है, हर एक विश्वासी भी उसमें क्या है, हर एक विश्वासी का परमेश्वर का एक भवन बन रहा है, कलीसिया बन रही है, और उस कलीसिया के बनने में हर एक विश्वासी का अहम योगदान है, अहम रोल है। प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया, यीशु ने हमें भी उसमें क्या दिया है, काम दिया है। पौलुस कहता है, 1 कुरिन्थी 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के क्या हैं, सहकर्मी हैं। उसके साथ हम भी क्या, हमें भी मौका मिला है कि हम प्रभु के काम में, प्रभु के घर में हमारा भी हिस्सा हो, हमारा भी क्या हो, काम है। हर एक का जैसे देह में हर अंग का काम है, उसी प्रकार हर एक विश्वासी का कलीसिया में काम है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने इन दिनों प्रार्थनाओं के साथ समझना है कि आपका कलीसिया में क्या काम है। अगर आप कलीसिया में कोई काम नहीं करते हैं, आपके द्वारा कलीसिया की उन्नति नहीं होती है, आपके द्वारा कलीसिया बढ़ नहीं रही है, आपके द्वारा प्रभु का काम हो नहीं रहा है, तो आपके काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। और प्रभु की चेतावनी है मेरे प्यारे भाई बहनों, उससे हमें डरना चाहिए। प्रभु कहता है जो मुझ में है और नहीं फलता है वो काट दिया जाता है, और जो फलता है उसको छांटा जाता है ताकि और फले। जो थोड़े में विश्वास योग्य है, प्रभु उसे क्या करेगा, और भी फलवंत करेगा। तो कलीसिया को हर एक विश्वासी भाई बहन की ज़रूरत है।
कलीसिया में हर एक भाई बहन उपयोगी है, अहम है और उसका एक बहुत बड़ा रोल है। हम सब ने अपने अपने काम को करना है, तभी क्या होगी, दें परफेक्ट होगी, दें सिद्ध होगी और दें खड़ी होगी और बहुत से लोग उद्धार में आएंगे और हम सब विश्वासी भाई बहनों की भी क्या होगी, उन्नति होगी। तो इसलिए कोई अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरे की हितों की भी क्या करे। कितने गरीब विश्वासी हैं जो दूर रहते हैं, उनके पास आने के लिए क्या नहीं है, बेचारे के पास किराया नहीं है, ठीक है ना। तो जिसके पास है, हमें जिनके पास नहीं है उनकी क्या करनी है, सहायता करनी है। ये नहीं है कि अब मेरे पास इतना है और ये मेरे ही लिए ना, जो कमज़ोर विश्वासी हैं, जो बहुत सारे जो क्या है निर्बल हैं बेचारे, उनकी हमने क्या करनी है, सहायता करनी है, एक दूसरे की सहायता करनी है। अक्सर हम एक प्याले से पीते हैं, पहली सदी को हम देख सकते हैं, लिखा है उनका सब कुछ सांझे का था और जिसको जो जरूरत होती थी उसको क्या कर देते थे। तो शारीरिक तौर पर भी हमने क्या करनी है, आवश्यकताओं को एक दूसरे की समझ कर पूरा करना है। प्रभु ने कहा यदि एक छोटे से करते हो तो मेरे साथ करते हो, ठीक है ना। और उसके साथ साथ कलीसिया में आत्मिक उन्नति के लिए भी क्या है, हमारा एक एक का अहम रोल है, योगदान है। तो इन्हीं दिनों हमें प्रार्थनाओं के साथ क्या करना है, अपनी सेवकाई को, अपने काम को, अपने स्थान को, अपने संबंध को, अपनी जगह को पहचानना है। आपको, मुझको परमेश्वर ने दाम देकर खरीदा है। अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। हमारे पड़ोस में जहाँ परमेश्वर ने हमें रखा है, हमारे द्वारा ही उधर काम होना है और कौन आएगा उधर वचन बताने, ठीक है। और कौन रोएगा हमारी कॉलोनी के लिए अगर हम नहीं काम करेंगे। तो काम सिर्फ क्या नहीं है, दान देना ही नहीं है, वो और भी कलीसिया में भी बहुत काम है, नए लोगों के लिए बहुत काम है। अगर जब आप इस कामों को देखोगे तो कितना काम है करने के लिए, फिर आपको किस में ज़्यादा खर्च करने का वो नहीं रहेगा, किसमें, संसारिक कामों में फिर आपको ज़्यादा क्या नहीं होगा, समय बिताने का मन, क्योंकि प्रभु का इतना काम है करने वाला। तो इसलिए आइए हम सब प्रार्थना करें। ये वचन हमारी सोच को बदल सकता है। ये वचन सुनकर हमारे जीवन में, हमारी सोच में एक परिवर्तन आ सकता है। अंतिम समय है, प्रभु अति शीघ्र बादलों पर आएंगे। कितने लोग हैं जिनके पास अभी तक ये वचन नहीं पहुंचा। मैं और आप एक कड़ी हो सकते हैं, मेरा और आपका एक योगदान हो सकता है उन लोगों तक वचन पहुंचाने के लिए। तो मैंने और आपने ये समझना है, मैं क्या करूं प्रभु के दूसरे तक वचन पहुंचे, ठीक है ना। तो इसलिए आइए हम सब प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा प्रभु, हम हर एक को आत्मिक रीति से इन बातों को, इन वचनों को सीखने में सहायता करें। तेरी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन हो और प्रभु हम आपके हाथों के उपयोगी बर्तन हो और हमारा सर्व सब आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु आपने हमें दाम देकर खरीदा है प्रभु, अपनी देह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपनी हर चीज धन संपत्ति के द्वारा भी प्रभु हम तेरी महिमा कर सकें। प्रभु हम तेरे लिए अपने सर्व सब को प्रभु पवित्र, जीवित और भावता हुआ बलिदान करके अर्पण कर सकें। हमें ऐसा मन दे, हमें ऐसा बोझ दे प्रभु, हम अपने हित की नहीं दूसरों के हितों की चिंता करें प्रभु। और तेरे कार्य के लिए प्रभु, जब दो लोग इतने नाश हो रहे हैं, नाश होने वाली आत्माओं के लिए हम एक एक को बोझ आए। काम प्रभु संसारिक और प्रभु पारिवारिक और शारीरिक काम ही नहीं प्रभु, आपके काम को, जब आपने कहा खेत पक चुके हैं, खेत पक चुके हैं, काटने वाले कम हैं। प्यारे प्रभु, हमें ये नाश होने वाली भीड़ का बोझ आए प्रभु, और हम प्रभु अपने कामों से हटकर आपके काम के लिए निकलें प्रभु। और प्रभु हमें ऐसा मन दे, ऐसा बोझ दे और ऐसा ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर डाल। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हुए प्रार्थना को अंत करते हैं। आमीन।